नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। इस वक्त एम्स से दुखद खबर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। इस वक्त एम्स से दुखद खबर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की पुष्टि की है। 92 साल की उम्र थी और उनको सांस लेने में दिक्कत हुई शाम के वक्त और उन्हें एम्स लाया गया। इमरजेंसी में उनको दाखिल करवाया गया। उसके बाद खबर आई कि वो नहीं रहे। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और अब वहाँ पर सिलसिला लोगों के पहुँचने का शुरू हो गया है। कांग्रेस की बेलगावी में कर्नाटक में बड़ी रैली थी। कांग्रेस ने सारे कार्यक्रम जो हैं रद्द कर दिए हैं। उस रैली को भी रद्द कर दिया है और राहुल गांधी, खड़गे, बाकी जितने भी बड़े नेता कांग्रेस के हैं दिल्ली लौट रहे हैं और प्रियंका गांधी एम्स पहुंच गई हैं। मनमोहन सिंह जी का परिवार जो है वो वहाँ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह जी के परिवार से बातचीत की है। ये एक ऐसी शख्सियत थी जिसने देश की अर्थव्यवस्था की सूरत बदल डाली। भारत में इनको आर्थिक सुधारों का जनक इस रूप में याद किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, मनमोहन सिंह जो हैं उन्होंने जो इकॉनमी अर्थव्यवस्था थी देश की, उसकी दशा और दिशा जो है वो बदल दी थी। 1991 में वो वित्त मंत्री देश के बनते हैं और उसके बाद शुरुआत होती है भारतीय अर्थव्यवस्था के नए युग के सूत्रपात की। मनमोहन सिंह का बड़ा अहम रोल है भारत की अर्थव्यवस्था को अप करने में। और 2004 में यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जो हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं देश के। और यही नहीं, वो 5 साल अपने कार्यकाल के पूरे करते हैं। 2009 में फिर प्रधानमंत्री बनते हैं और 2014 तक फिर देश में प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देते हैं। 1991 में दशकों से बंद अर्थव्यवस्था को खोलने की शुरुआत उस वक्त हुई जब वो देश के वित्त मंत्री बनते हैं। उन्होंने सबसे पहले लाइसेंस राज को खत्म किया और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का काम जो है वहीं से शुरू कर दिया। वित्त मंत्री बनते ही देश के हालात जो हैं धीरे धीरे सुधरने लगे और उन्होंने टैक्स कम किए। विदेशी जो निवेश था उसको प्रोत्साहित किया। विदेशी कारोबार को अपनी तरफ, भारत की तरफ आकर्षित किया। कई भूमिकाएं उन्होंने ऐसी निभाई जहां पर भारत आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा था और इसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी जो है वो तेज़ी से चलना शुरू हो गई। 1996 तक वो वित्त मंत्री रहे देश के। 2004 में पीएम बनने के बाद उस वक्त पी चिदम्बरम जो हैं देश के वित्त मंत्री थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने अर्थव्यवस्था की रफ्तार को और तेज़ किया। तेज़ी का वो दौर भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वर्ण काल में पहुंचा दिया। यानी कहा जाता है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्ण काल था। भारत की जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 8 से 9% तक पहुंच गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे वहां से शुरुआत की और जब प्रधानमंत्री बने तो देश की अर्थव्यवस्था अपने स्वर्ण काल में पहुंच गई। 2009 में भारत ने ऐतिहासिक रूप से 9% की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो हासिल की थी उनके पीएम रहते, और दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गया। 2005 में उन्होंने वैट को, वैल्यू एडेड टैक्स व्यवस्था शुरू की। पुरानी जो जटिल व्यवस्था थी टैक्स की उसको ख़त्म करने का काम मनमोहन सिंह ने किया। उनके पीएम रहते बड़ी योजना है जिसको नरेगा कहा जाता था पहले, अब मनरेगा कहा जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, इसकी शुरुआत उनके प्रधानमंत्री रहते हुई थी। 1976 से 1980 तक वो आरबीआई के डायरेक्टर भी रहे।
1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे और फिर 91 में वो वित्त मंत्री बनते हैं, 2004 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये उपलब्धियां हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। अब उनकी तारीफ़ प्रधानमंत्री खुद राज्यसभा में उस वक्त कर चुके हैं जब वो वोटिंग के लिए व्हील चेयर पर आए थे और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब भी लोकतंत्र का जिक्र होगा तो मनमोहन सिंह जी को याद किया जाएगा, उनके योगदान को याद किया जाएगा। तो अब मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वो हमारे बीच नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली है। अब वहाँ पर कांग्रेस के नेताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँच चुकी है। एम्स के परिसर को खाली कराया जा रहा है। प्रियंका गांधी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, उनके परिवार के साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बातचीत की है उनके परिवार से। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत जितने भी बड़े नेता हैं जो कांग्रेस की रैली में शामिल होने के लिए पहुँचे थे वो सारे वापस लौट रहे हैं चार्टर्ड प्लेन से। और कांग्रेस ने अपने सारे कार्यक्रम जो हैं अब रद्द कर दिए हैं और पूरा देश जो है अब शोक में है, क्योंकि हमारे वो प्रधानमंत्री, वो वित्त मंत्री जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को स्वर्णकाल में पहुंचाया वो हमारे बीच में नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।